Hello guys, welcome back to the channel. Before we start today's video, I want to thank each and every one of you for loving this channel and supporting it so much. Your support is what means a lot to me. Thank you so much guys. Now, moving ahead with our video. In this video, we'll be discussing about the major physiographic features of India. In my previous video, I have told you about the Himalayan mountain system. In this video, we'll be discussing about the northern plains and the peninsular plateau. When I say plains, plains क्या होते हैं? Flat surface, even surface. ओके तो नदर्न प्लेन्स के लिए प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच ऑल स्टेट्स लाई इन दिस नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं, सो दैट द आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू गाइज which section of part or which part of India are we talking about. Okay, now talking about northern plains, it is majorly formed by 3 river system. river system मतलब 3 major river यहाँ आके इस northern plains के अंदर contribute करती हैं. पहली है इंडस सिस्टम रिवर सिस्टम, सेकेंड गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र. ओके, मैंने से इंडस कौन से पार्ट में आती है? हमारी वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडस कंट्रीब्यूट करती है इन द रीजन ऑफ पंजाब. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट गंगा, गंगा कौन सा हमारा एरिया कवर करती है ऑफ द स्टेट्स लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार. ओके, विच इज़ दी नदर्न पार्ट का नदर्न प्लेन में जो हमारा साउथ पार्ट होता है ऊपर से देखेंगे हम, तो वो वाला पार्ट को हमारी ये गंगा रिवर कवर करती है. व्हेन टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी असम और बियॉन्ड के रीजन को कवर करती है विच इज़ बेसिकली द नॉर्थ ईस्ट. ओके, प्लस इनकी यहाँ ट्रिब्यूटरीज है. व्हेन आई से ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, इट मीन्स ये क्या करती हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आके मेन स्ट्रीम मतलब मेन मेजर रिवर जो है इनकी उधर आके पानी लाके इकट्ठा करती हैं. ओके, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ नदर्न प्लेन्स को फॉर्म करती हैं. सेकेंड बात करेंगे हम सॉइल की. सॉइल में कौन सी सॉइल है हमारी? एलुवियल सॉइल. ओके, देयरफॉर फर्टाइल प्लेन है. फर्टाइल है तो यहाँ क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी. ओके, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ज़्यादा लोग आके रहना पसंद करेंगे इस एरिया में. ओके, मूविंग अहेड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथ एंड द विड्थ, इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड. एंड देयर इज एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर. व्हेन ऐसे पानी अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो पानी अवेलेबल है तो गुड है, इरिगेशन वगैरह हो रही है इजीली, तो क्या होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होगी. देयरफॉर हमारे लोग यहाँ आके रहना पसंद करेंगे. 2 रीज़न तो मेजर रीज़न है, एक तो फर्टाइल प्लेन है क्योंकि सॉइल अच्छा है, दूसरा एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर हमें मिलता है इधर. नाउ टॉकिंग अहेड, रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि इसके हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ना, वहाँ से रिवर आ रही है और वो आके यहाँ डिपोजिशनल वर्क करती है. डिपोजिशनल वर्क मतलब बहुत अच्छा ऊपर से पहाड़ों से पानी लाके यहाँ इकट्ठा होता है नीचे इस नॉर्दर्न प्लेन्स में. देयरफॉर एक रिवरराइन आइलैंड बनता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, नेम द रिवरराइन आइलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर. I repeat, you guys to name the riverine island formed by river Brahmaputra. Comment down in the comment section. Okay. Talking about the western side of the northern plains. Western side में कौन सी रिवर बताई थी? इंडस रिवर. तो वेस्टर्न प्लेन में कौन सा आता है? हमारी पंजाब प्लेन्स भी हम इनको बोलते हैं. ये बेसिकली इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती हैं. इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. और ये सारी रिवर्स एक द्वाब बनाती हैं. द्वाब मतलब क्या होता है? दो मतलब 2 एंड आब मतलब वाटर, तो द्वाब बनाती हैं 2 वाटर, दोनों दो रिवर मिलके द्वाब्स बनाती हैं. ओके, सिमिलरली जैसे द्वाब है वैसे पंजाब प्लेन्स भी हमारी 5 वाटर बॉडीज से बना हुआ है. कौन से 5 वाटर बॉडीज? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. इसलिए हम पंजाब प्लेन्स को पंच दरिया भी बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, मूविंग अहेड टू द गंगा प्लेन. गंगा रिवर की बात जब हम करेंगे तो गंगा वाली कौन सी रीजन हम कवर करते हैं? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, यहाँ तक हमारी गंगा रिवर की हम बात करते हैं. जब हम बात कर रहे थे ऊपर हम
बात कर रहे थे ना एलुवियल सॉइल की, तो थोड़ा उसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। जैसे ऊपर शिवालिक्स है हमारे, ठीक है, दिस आर द शिवालिक्स, जो कि हमारी कौन सी पार्ट है, हिमालयन सिस्टम का आउटर मोस्ट पार्ट है। उसके जस्ट नीचे हमारी एक बब्बर बेल्ट बनती है सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, पानी डिसअपियर, स्ट्रीम जो आ रही है वो गायब हो जाती है यहाँ से। उसके बाद आती है तेराई बेल्ट। तेराई बेल्ट क्या है, वेट है, स्वम्पी है, मार्शी है थोड़ा। यहाँ हमारी जो स्ट्रीम है, जो पानी है, वो रीअपियर होता है। ओके फिर आती है एक बांगर बेल्ट। बांगर बेल्ट क्या है, ओल्ड एलुविलियम है हमारा, ठीक है। इसके अंदर कैल्केरियस डिपॉजिट हैं, जैसे कंकड़ वगैरह मिलते हैं, और ये हमारे ओल्डर एलुविलियम बोलते हैं इसको। ओके मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट बेल्ट, वो है खद्दर बेल्ट। खद्दर बेल्ट हमारा न्यू और यंगर एलुविलियम है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल और एग्रीकल्चर के लिए आइडल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि एवरी ईयर इट इज़ बीइंग रिन्यूड, उसको रिफॉर्मेशन का टाइम मिलता है। ओके ये थी गंगा प्लेन तक की बात। थर्ड रिवर थी हमारी ब्रह्मपुत्र। मैंने बताई थी ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ आती है, हमारी असम और असम के बियॉन्ड रीजन में, विच इज़ आवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आई होप टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर अबाउट द नदर्न प्लेन्स। ओके गाइज, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, so that every time I post a video you guys have a notification that the video has been posted. Thank you guys. Now moving ahead to peninsular plateau. When I say plateau, plateau का मतलब क्या होता है, plateau होता तो प्लेन सरफेस ही है, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। जैसे नदर्न प्लेन्स है हमारे, वो बिल्कुल ही फ्लैट है। प्लेट्यू में थोड़ा सा वो एरिया, थोड़ी हाइट होगी उसके अंदर, ठीक है, होगा प्लेन ही लेकिन थोड़ी सी हाइट पे होगा, तो उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो अब बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है, हमारी टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स। ओके अब तक समझ में आया होगा, सबसे टॉप पे क्या था हमारा, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, उसके बिल्कुल क्या है साउथ में, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन के साउथ में हमारा आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, इसके अंदर आते हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब मैं बोलती हूँ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल टाइप स्टोन्स हैं यहाँ पे, काफ़ी क्लियर है। जब मैं बात करती हूँ इग्नियस रॉक्स की, इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद जो लावा निकल के आता है और वो तब ठंडा हो जाता है, उससे हमारे क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक्स। ओके फिर अगर इन रॉक्स में ड्यू टू द एयर, वाटर या सनलाइट कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो कौन से रॉक्स बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द गोंडवाना लैंडमास। ये मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको गोंडवाना लैंडमास के बारे में, एक बार जाके रिवाइज कर लो अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। ओके देयरफॉर इसको हम ओल्डेस्ट लैंडमास बोलते हैं। नाउ बात करें ये कहाँ कौन कौन से एरिया में, इट हैज़ स्प्रेड होल ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट द नैरो स्ट्रेच, क्योंकि नैरो स्ट्रेच पे कौन सा पार्ट आता है, हमारे वेस्टर्न और द ईस्टर्न घाट्स आते हैं। ओके इफ़ वी डिवाइड पेनिनसुलर इनटू 2 कैटेगरीज, इट विल बी सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ओके रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करेंगी यहाँ पे, सिंध, चंबल, बेटवा एंड केन। Okay, so no major river system is here. These are the tributaries of the other major rivers. So यहाँ कौन सी tributaries चल रही है, सिंध, चंबल, बेटवा एंड केन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फिर हम बात करते हैं ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न साइड देखें तो वहाँ क्या क्या मिलेगा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड एंड ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके और डेक्कन प्लेट्यू की तब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि साउथ ऑफ नर्मदा रिवर मिलता है। ओके ये वेस्टर्न साइड से हाइट इसकी ज़्यादा है और ये जेंटली स्लोप मतलब ऐसे की साइड स्लाइड करता है टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ओके इधर कौन कौन से आते हैं हमारे इस प्लेट्यू में, मेघालय प्लेट्यू, कारबी अंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कच्छर हिल्स। ओके अगर हम नॉर्थ ईस्ट की मैप में देखेंगे तो 3 छोटी छोटी हिल्स हमें दिखाई देती हैं, जैसे गारो, खासी, जंतिया हिल्स, ठीक है। ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट है इनकी लोकेशन भी, कैसे प्लेस्ड है ये मैप पे। जब हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, सेंट्रल हाईलैंड्स थोड़े से वाइडर, यहाँ हम विड्थ की बात करेंगे और डेक्कन में हम हाइट की बात करेंगे। सेंट्रल क्या हाईलैंड जो उनकी विड्थ है वो थोड़े ब्रॉडर है वेस्ट में
और ईस्ट में थोड़े कम ब्रॉड हैं। जब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, तो यहाँ हाइट की बात करेंगे कि ये थोड़ी वेस्ट में हाइट इनकी ज़्यादा है और ईस्ट में आते आते दे स्लोप्स डाउन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लैक सॉइल। जो डेक्कन रीजन है हमारा, वहाँ ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ब्लैक सॉइल क्या है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में इस सॉइल के बारे में। दिस इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ओके, कॉटन बहुत अच्छे से उगती है। क्यों ब्लैक सॉइल है इधर? क्योंकि रॉक्स आर इग्नियस। इग्नियस मतलब जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद लावा कूल डाउन होकर बचता है, इट फॉर्म्स इनटू इग्नियस रॉक्स। ओके, अनदर थिंग अबाउट डेक्कन रीजन इज, जैसे मैंने बताया था कि पूरी पेनिनसुलर इंडिया पे है, लेकिन कोस्टल रीजन में हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जब मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करती हूँ, इट इज़ द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न साइड है वो, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में, क्या होता है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इज़ हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट से इनकी हाइट ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट सेम यहाँ रहेगा, हाइट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन दी वेस्टर्न घाट। सेकेंड बात वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। वेस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूस रेंज है, बीच में कहीं भी टूट नहीं रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकंटिन्यूस है और इरेग्युलर है। ओके, जब हम इनकी हाइट की बात करते हैं, अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज करती है, और अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो इनकी हाइट डिक्रीज करती है अगर नॉर्थ टू साउथ जाएं, ठीक है। यहाँ के हाईएस्ट पीक है अनायमुडी एंड डोडा बेटा, और इनका हाईएस्ट पॉइंट है अरियार कोंडा। I hope this is clear. Nothing to explain in this concept. These are some factual knowledge that you should memorize it. Okay. And very important, while going through this video, just open up the India's physical map so that you are aware of the location that I am talking in the video. Okay. Very important. Next point is both the Western Ghat and Eastern Ghat. Where do they meet? They meet at Nilgiri Hills. Okay. I hope this lecture proves helpful. Thank you so much guys. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you. And also comment down the answer of my question in the comment section, and I'll make sure that I reach out to each and every one of you. Thank you so much.